ओम शांति। 24/2/2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग में हिस्ट्री रिपीट होगी। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग में हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे कर सकते हो? उत्तर, घर बार संभालते पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममता मिटा देना है। देश शायद जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना है। ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रदान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। फिर 21 जन्मों के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर ही नहीं सकता है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते ही नहीं है। कोई को क्रोध आता तो कहा जाता तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भाट अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। आलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी ने भाट में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक ही धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उनकी आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। अभी है रुद्र मना शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल वर्ण आता। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भाट पूज्य था, अब पुजारी है। माँ तो सदा पूज्य है, वे आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्मा है, नो पाप आत्मा। तो कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। सब पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित हैं। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेज से मनुष्य को आना जरूर है। सारा चक्कर लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती, क्योंकि उनको सिखाया जाता है ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको ये अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसे मुख सुख राजा रानी को, वैसा सुख बच्चों को रहता। सबको सुख गनेरे हैं। अभी तो वह 84वें जन्म अंतिम जन्म में है, दुख गनेरे हैं। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं है। कहते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप पे तरस परोई अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। बिल्कुल दुखी हैं, पतित हैं, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते हैं। नदी तो वही है, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं हो सकता, ला ही नहीं है, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता। ये खेल की लिमिट है ही 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते, वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम में तो हम सब आत्मा हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखा न सके। उन्होंने यादगार के लिए पुस्तक बनाते, वह खुद तो जन्म में आने लगे, उनकी यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े घाड़े की बात ही नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया भी जाता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इसका रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी ना, पहले ये बनते हैं फिर तुम। इनमें तो ये वह विराजमान है, परंतु सामने किसको मनुष्य बनाए, माना कि परंतु सामने किसको सुनाए। फिर आत्मा से बैठ बात करते हैं और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्मा से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्मा निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान का सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता। ये तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते मैं तो हूँ ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्मा राम शिव बाबा की श्री की श्रीमत पर चलते हो। बात समझाते अब सबका पाठ पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर आना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर अपने को कहेंगे हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए, ये ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना, और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं जो भी अकारी व साकारी या निराकारी चित्तर हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। अभी तुम आत्मा को वापस मेरे पास जाना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है,
ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्मा माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये भी माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी, कभी कहते हैं 24 अवतार लेते। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे ना राम राज्य हो, अब भी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। स्वर्ग में एक ही था ना, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर के तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। सतयुग में है पार्श बुद्धि। ये बाप समझाते हैं रथी बैठ आत्मा ही बात करती है तो उनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, माँ में कमा याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। कहाँ जहाँ जाना है ना उनको ही याद करना है। एक बाप बस, दूसरा ना कोई। वही सच्चा पातशाह, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा हैं वैसे वे परम आत्मा है। जैसे आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में मैं ले बैठ जाता हूँ। रथी बन उनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी ना। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन आग्रह से बोलता हूँ। नहीं तो समझाऊँ कैसे। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग में त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, फिर कलयुग हुआ, पतित बने। तब तो पतित पावन आकर के पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसी को पावन बना न सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर हैं। बंदर से 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई भी नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं। बात मत पूछो, बच्चा मरेगा तो भी उनकी हड्डियों को छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे बने हुए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे को कुछ हो जाता फिर रोते रहते हैं। सचमुच में अकाले मृत्यु होता ही नहीं, ना कोई रोते पिटते, वहाँ कोई शैतान होते ही नहीं है। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, बल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। ये सत्तो प्रधान सन्यास परमात्मा सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इनसे ममता मिटाओ, सबको वापस जाना है। देर शायद जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ ही नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा कर इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खा करके एकदम गंदेपन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण बाप, सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्मा का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो, शिव शंकर को मिला दिया है।
कितनी गलानी कर दी। शिव तो है परमात्मा, कहते मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे ना। बाबा कहते तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, वह चित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, वापस घर चलना है। इसलिए देश है सब पुरानी चीज़ों से ममतम निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विदाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विदाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप से हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा रहते हैं। हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाबा भी ऐसे सहयोगी बच्चों को, सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, कैब मास्टर वरदाता और भाग्य विदाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। तो आगे थे घर बार का भी ध्यान रखते, फिर बाबा के घर का भी वो ध्यान रखते हैं। स्लोगन, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तब प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति।